So question number 1 is, क्वेश्चन 1 के दो पार्ट्स है. पहला पार्ट है, you can go from Delhi to Jaipur either by car or by bus or by train or by air. In how many ways can you plan your journey from Delhi to Jaipur and back to Delhi? Part 2, suppose you like variety and you don't want to return by the same mode of transport. How many different ways are possible? तो पहले वाले में हमें क्या कहा गया है, दिल्ली टू जयपुर हम ट्रैवल कर रहे हैं. इसके 4 वेज है, या तो कार, बस, ट्रेन या एयर. ये 4 वेज से हम ट्रैवल कर सकते हैं दिल्ली टू जयपुर. इन हाउ मेनी वेज कैन यू प्लान योर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर? दिल्ली टू जयपुर तो 4 वेज में ही ट्रैवल कर सकते हैं. एंड बैक टू दिल्ली 4 into 4. वाई? बिकॉज जाने के लिए 4 वेज है, आने के लिए भी तो 4 वेज ही होंगे ना, 16 वेज. इसको और तोड़ के मैं समझा रही हूँ. पहले वाले में ऑब्वियसली 4 तरीके से अपन जा सकते हैं. मान लेते हैं सी, बाई कार हम जा रहे हैं तो हम लौट सकते हैं. बाई कार अब जा रहे हैं, पहले एक तरीके से जा रहे हैं, 4 वेज से आ सकते हैं. या तो कार से ही आ सकते हैं, बस से, ट्रेन से, एयर से, तो हम 4 तरीके से आ सकते हैं. सिमिलरली बस से जा रहे हैं तो बाकी 4 तरीके से आ सकते हैं. ट्रेन से जा रहे हैं तो बाकी 4 तरीके से आ सकते हैं. एयर से जा रहे हैं तो बाकी 4. तो ये हमारा हो गया 16. पार्ट 2 है, सपोज यू लाइक वैरायटी एंड यू डोंट वांट टू रिटर्न बाय द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. यानी अगर हम कार से गए तो लौटते वक्त कार नहीं कंसिडर करेंगे. यानी हर बार जितनी बार हम जा रहे हैं उतनी बार लौटते वक्त एक कंसिडर नहीं करेंगे, विच मीन्स 3. 12 वेज. इसको मैं तोड़ के समझा रही हूँ. मान लेते हैं कार से अगर हम जा रहे हैं तो लौटते वक्त 3 ही कंसिडर करेंगे, 2 नहीं कंसिडर करेंगे. मतलब एक कंसिडर नहीं करेंगे, 3 ही करेंगे. बस से जा रहे हैं तो लौटते वक्त भी अपने पास 3 ही ऑप्शन है. हर बार अपने पास 3 ही ऑप्शन है. 12 ways. Question 2, part 1. A lady wants to select 1 cotton sari and 1 polyester sari from a textile shop. If there are 10 cotton varieties and 12 polyester varieties, in how many ways can she choose the 2 saris? Question 2, if in above case the lady has limited budget, in how many ways can she choose 1 sari? तो पहले वाले में क्या कहा गया है, वो सिलेक्ट करना चाहती है एक कॉटन साड़ी लेडी और एक पॉलिस्टर साड़ी. 10 कॉटन साड़ीज है और 12 पॉलिस्टर साड़ीज ही है. उससे 2 साड़ी ही लेनी है और जिसमें से उसको पता है कि उसको एक कॉटन और एक पॉलिस्टर ही लेना है. शी हैज़ गॉट 10 चॉइसेस ओवर हियर, कि 2 साड़ी लेनी अलग अलग नहीं. या तो 10 ईदर और नहीं कहा, एंड कहा गया है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन आसान तरीका है यहाँ तो का. 12 पॉलिस्टर साड़ी, तो उसके 12 ऑप्शन है. सो सेकेंड वाले में कि इफ इन अबव केस द लेडी हैज लिमिटेड बजट, इन हाउ मेनी वेज कैन शी चूज ओनली 1 साड़ी. अब उसे सिर्फ एक ही साड़ी लेना है, राइट. इन दैट केस वो ऐड नहीं कर सकेंगी, उनके पास सेम चॉइसेस रह जाती है ना, या कॉटन या पॉलिस्टर, तो प्लस हो जाएगा एनी 22, राइट. 22 ways. So next question is question number 3. In a class there are 27 boys and 14 girls. In how many ways can the teacher form a team of 1 boy and 1 girl from amongst the students of the class to represent the class for a function? 27 boys है and 14 girls है, 378. Next आता है question 4. 3 persons enter a railway carriage where there are 5 vacant seats. In how many ways can they seat themselves? So हमारे पास 3 persons है और 5 vacant seats है. ठीक है, vacant seats है. In how many ways can they seat themselves? persons को हम मान लेते हैं, ये रहे हमारे 3 persons. तो पहले person के पास कितने options है? 5 seats. वो किसी भी 5 सीट्स पे बैठ सकते हैं. दूसरे पर्सन के पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे अगर एक इंसान बैठ गया? बिकॉज हमारे पास 5 सीट्स है, राइट. एक जन कहीं भी बैठ गया, मान लेते यहाँ बैठ गया वो, तो एक ऑप्शन गया. दूसरे पर्सन के पास 1 2 3 4 वैकेंट सीट्स का ऑप्शन है. मान लेते इन चारों में से सेकेंड पर्सन यहाँ बैठ गया, तो तीसरे के लिए कितने ऑप्शन रह गए? 3, 1 2 3.
ऑब्वियसली पहले इंसान के लिए 5 चॉइसेस होंगे, ऐसे करके घटते जाएंगे जब एक एक पर्सन बैठ जाएंगे। ऑब्वियसली हमारा हो गया ये 60 ways. How many words can be formed out of the letters of the word magic, taking all the letters at a time, no later being repeated? हमारा वर्ड है मैजिक, इसमें नो लेटर्स बीइंग रिपीटेड का मतलब है नो रेपिटेशन। मैं लिख दे रही हूँ नो रेपिटेशन अलाउड, ठीक है। सारे वर्ड्स को अपने को लेना है, मतलब तो पहले में हम कोई भी 5 लेटर्स यूज कर सकते हैं, दूसरे में कोई भी 4, तीसरे में कोई भी 3, नो रेपिटेशन अलाउड। सी तो 5 4 3 2 1, ऑब्वियसली ये हमारा हो गया 5 फैक्टोरियल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं which is nothing but 120 number of ways, या सीधा 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। Question 6. How many 4-letter code words are possible using the first 10 letters of the English alphabet if number 1, no letter can be repeated, number 2, letters may be repeated? तो हमारे 10 लेटर्स दिए हुए हैं इंग्लिश के, ठीक है। हमारे 10 लेटर्स दिए हुए जिसमें से अपने को 4 लेटर्स लेने हैं। पहला कंडीशन जब नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, दैट इज पहला है नो रेपिटेशन। तो नो रेपिटेशन के लिए 4 स्पेसेस है, कोई भी 4 लेटर में पहले में अपने 10 ले सकते हैं, फिर 9 ले सकते हैं, 8 और उसमें 7, तो ये हो गया 90 इंटू 56 कितना, राइट 0। नेक्स्ट है जब रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में पहले में भी 10 है, फिर दूसरे में 10, फिर 10, राइट। दैट मीन्स 10 टू द पावर 4 हमने कहा था, n टू द पावर 4 होगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7. How many automobile license plates can be made if each plate contains 2 different letters followed by 3 different digits? So, इसमें बताया गया है कि each plate contains 2 different letters followed by 3 different digits. तो इसमें लेटर्स होंगे और इसमें डिजिट्स होंगे, यानी इसमें भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। तो लेटर्स हमारे पास है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो इसमें 26 होगा, इसमें 25 होगा, इंटू इसमें कितना होगा 0 to 9 हो सकता है, दैट मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8, इसमें 10 हो सकता है 9 इंटू 8, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेशन वो आप कर लो खुद से, बट मेन है हमारा ये पार्ट, ये आप समझ लो कैसे होता है, फिर तो ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली anybody can do. Next question 8. How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once? इसमें भी repetition allowed नहीं है। How many 5-digit telephone number 1 2 3 4 5 can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67? यानी यहाँ और यहाँ ऑलरेडी 67 कह दिया गया है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, तो 2 ऑलरेडी हमारे हाथ से गए। हमारे पास ऑलरेडी 10 डिजिट्स है जिसमें से 2 गए, तो ऑब्वियसली 8 ही हो सकते हैं ना, 8 बच गए, 8 ऑप्शन, 8 हो सकता है, 8 ऑप्शंस 7 वेज, या 7 ऑप्शंस इसमें 6 वेज, 336 नंबर वेज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। In a certain city, all telephone numbers have 6 digits, the first 2 digits always being 41 or 42 or 46 or 62 or 64. How many telephone numbers have all 6 digits distinct? So, इसमें कहा गया है all telephone numbers have 6 digits, 1 2 3 4 5 6, right? The first 2 digits always being 41, यानी ये जो 2 है क्या क्या हो सकते हैं, या तो 41 होंगे, 46 62 या 64, right? How many telephone numbers have all 6 digits distinct? यानी यहाँ पे भी no repetition। ये जब हमारा, अब हमें हर एक केस को देखना है, हर एक केस को कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। तो पहले यहाँ पे नो रेपिटेशन बोला गया,
तो यहाँ कुछ भी हो, कोई भी दो हम यहाँ से नंबर कभी भी रखते हैं तो हमारे पास 8 ऑप्शंस बच जाते हैं, राइट। दैट मीन्स यहाँ तो हमारा 8 होगा ना, देन यहाँ 7 वेज होंगे, देन यहाँ 6 वेज होंगे, देन यहाँ हमारे 5 नंबर ऑफ वेज होंगे। अभी यहाँ पे अलग क्या है कि इन दोनों में से, ये पांचों में से कुछ भी हो सकता है, इन पांचों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इन पांचों में से एनी 5 ऑफ देम में हैपन, तो 5 पॉसिबल वेज यहाँ पे भी हमारे हैं। इसे बस मल्टीप्लाई कर देंगे 30, 8400 possible number of ways. Next question number 10. How many 3-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated? 3 even digit number कहा गया है और यहाँ कहा गया सबसे पहली बात रिपीटेशन अलाउड है और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से पहली बात है 0 तो यहाँ पे कोई बताया ही नहीं गया है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है इवन डिजिट के लिए 2, 4 और 6 हो सकते हैं। दैट मीन्स इधर तो हमारे पास 3 वेज है, यहाँ पे अपने पास 6 नंबर्स है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, हम 6 ऑप्शन हो सकते हैं, सेकेंड वाले में भी 6 ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल वेज।